बहुत सी महिलाएं ब्रेस्ट की साइज को लेकर कॉन्शियस तो रहती है, लेकिन सही जानकारी की कमी में कंफ्यूज रहती है। आज हम क्लियर करेंगे ये कंफ्यूजन। ऑगमेंटेशन को डिटेल में समझते हैं, यानी सेफ तरीके से ब्रेस्ट का साइज और शेप इंप्रूव करना। कुछ लेडीज को लगता है मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट का वॉल्यूम कम है। अगर आप भी सोचती है थोड़ा सा फुलनेस आ जाए, नेचुरल और प्रोपोर्शनेट लगे, तो इसी को मेडिकली बोलते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जहां हम प्लान तरीके से ब्रेस्ट का साइज और शेप इन्हांस करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम चिलगर, फाउंडर ऑफ एलरियो कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक। आज की वीडियो में शुरुआत एक साधारण से सवाल से करते हैं। क्या ब्रेस्ट का साइज या शेप आपको इमोशनली डिस्टर्ब करता है, लेकिन आप किसी को बताने से डरती है, और साथ ही यह भी सोचती है कि क्या सर्जरी सेफ है, लोग क्या कहेंगे, कहीं किसी को पता चल गया तो? इस वीडियो को एंड तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि मॉडर्न ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी आज के समय में कितनी प्रेडिक्टेबल, सेफ और कॉन्फिडेंशियल हो चुकी है, और किन पेशेंट्स को इससे सच में फायदा हो सकता है। पिछले 15 साल से हमने कई पेशेंट्स को सेफ कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस वापस पाने में हेल्प की है। चलिए अब सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता क्या है? सिंपल भाषा में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक प्लान कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसमें हम ब्रेस्ट का साइज और शेप आपकी बॉडी की प्रोपोर्शन के अनुसार इंप्रूव करते हैं, ताकि ओवरऑल फिगर बैलेंस्ड और नेचुरल लगे। यह सर्जरी आमतौर पर उन लेडीज के लिए यूजफुल होती है जो नेचुरली छोटे ब्रेस्ट के कारण अनकंफर्टेबल फील करती है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वॉल्यूम लॉस नोटिस करती है, वेट लॉस के बाद ब्रेस्ट हल्का सा एम्प्टी सा लगने लगता है, या जिनके दोनों ब्रेस्ट का साइज क्लियरली अलग अलग है। या एक इम्पोर्टेंट नोट, यह सिर्फ फैशन या ट्रेंड के लिए करवाने वाली सर्जरी नहीं होनी चाहिए। ये डिसीजन आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी इमेज और आपके कंफर्ट के लिए होना चाहिए, किसी एक्सटर्नल प्रेशर या कंपैरिजन के लिए नहीं। अब ऑप्शन की बात करते हैं। आज के समय में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की दो मेन ऑप्शंस है, सिलिकॉन इम्प्लांट और फैट ट्रांसफर। सबसे ज्यादा कॉमनली जो यूज होता है वो है सिलिकॉन इम्प्लांट। सिलिकॉन इम्प्लांट मेडिकली अप्रूव्ड मटेरियल से बने होते हैं और दुनिया भर में कई ईयर से सेफली यूज किए जा रहे हैं। इम्प्लांट का साइज, शेप और प्रोजेक्शन हम आपकी हाइट, चेस्ट, विड्थ और ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर देखकर डिसाइड करते हैं, ताकि रिजल्ट नेचुरल लगे, न ज़्यादा ओवर न आर्टिफिशियल। सिलिकॉन इम्प्लांट का बड़ा फायदा यह है कि रिजल्ट काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है और प्रॉपर केयर के साथ में ये लॉन्ग टर्म तक सेफ रह सकता है। दूसरा ऑप्शन है फैट ट्रांसफर। इसमें हम आपकी बॉडी से, जैसे टमी, थाई या फ्लैंक एरिया से फैट को लाइपोसक्शन के थ्रू निकालते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, ब्रेस्ट एरिया में केयरफुली इंजेक्ट करते हैं। फैट ट्रांसफर उन पेशेंट के लिए सोचा जा सकता है जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा फैट अवेलेबल हो, जो हल्का नेचुरल वॉल्यूम इंप्रूवमेंट चाहती हो। लेकिन फैट ट्रांसफर की एक लिमिटेशन है, कुछ परसेंटेज में फैट टाइम के साथ बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए रिजल्ट थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है और कभी कभी मल्टीपल सेशंस की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से प्रैक्टिकली ज्यादा केसेस में सिलिकॉन इम्प्लांट ज्यादा रिलायबल और कॉमनली यूज ऑप्शन रहता है, और फैट ट्रांसफर सेलेक्टेड केसेस में ही किया जाता है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। एलरियो क्लिनिक में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक डे केयर सर्जरी के रूप में की जाती है, मतलब ज्यादातर पेशेंट सेम दिन पर घर जा सकते हैं। सर्जरी जनरल एनेस्थेसिया में होती है, जिसके दौरान आप पूरी तरह सोए रहते हैं, कोई पेन फील नहीं करते। नॉर्मली सर्जरी लगभग 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है और सेम डे डिस्चार्ज पॉसिबल होता है अगर सब पैरामीटर स्टेबल हो। सर्जरी के बाद हम आपको स्पेशल सपोर्ट ब्रा, पेन कंट्रोल मेडिसिन और डिटेल्ड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आमतौर पर हल्का घर का काम या डेस्क जॉब टाइप काम लगभग 5 से 7 दिन में स्टार्ट किया जा सकता है। हेवी एक्सरसाइज, जिम या स्ट्रेनियस एक्टिविटी लगभग 4 से 6 हफ्ते तक बाद अलाउड होती है। हर सर्जरी की तरह ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की कुछ रिस्क हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर या बहुत रेयर केसेस में इम्प्लांट से रिलेटेड इश्यूज। लेकिन प्रॉपर प्री ऑपरेटिव चेकअप्स, साफ सुथरा ऑपरेशन थिएटर, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल और एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन के साथ इन रिस्क को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। अब एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। बहुत सी लेडीज का यह सबसे बड़ा डाउट यही होता है, क्या किसी को पता चलेगा, क्लिनिक स्टाफ जज तो नहीं करेगा? एलरियो क्लिनिक में हर पेशेंट का डाटा, फोटोग्राफ्स और सर्जिकल डिटेल्स स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। हमारा स्टाफ स्पेशली ट्रेंड है कि वह आपकी प्राइवेसी का पूरा रिस्पेक्ट करे और आपको एक सेफ, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट मिले। हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल काउंसलिंग की जाती है, जिसमें हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपका एक्सपेक्टेशंस, लाइफस्टाइल
और फ्यूचर प्लान जैसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग सब डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये हम डिसाइड करते हैं कि आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट है या नहीं। हर इंटरेस्टेड पेशेंट को सिर्फ इंटरेस्ट की बेसिस पर सर्जरी के लिए यस नहीं कहा जाता। कई बार हम साफ साफ एडवाइस करते हैं कि आपके लिए प्रोसीजर सही नहीं है या फिलहाल टालना बेहतर होगा। यही इथिकल मेडिकल प्रैक्टिस है। अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट का साइज या शेप आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है और आप सेफ, साइंटिफिक और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहते हैं तो आप एलरियो क्लिनिक में एक डिटेल्ड कंसल्टेशन के लिए आ सकती है। कंसल्टेशन के दौरान हम आपका कंप्लीट असेसमेंट करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियरली डिस्कस करेंगे, आपके लिए पॉसिबल साइज, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कॉस्ट, रिकवरी टाइम सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से समझाएंगे ताकि फाइनल डिसीजन आप पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ले सके। ये वीडियो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ डिसीजन के लिए नहीं। हर बॉडी अलग होती है, इसलिए हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान भी पर्सनलाइज होना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो या आप किसी ऐसी लेडी को जानती है जिसे इस टॉपिक के रिलेटेड कंसर्न है तो उनके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर राम चिलगर, एलरियो कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक से। आपसे मुलाकात होगी कंसल्टेशन में। तब तक आपका ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। धन्यवाद।